मैं डॉक्टर मंजूर मागरी फिजियोथेरेपिस्ट डिप्यूटेड एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल। मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, और पिछले 10 सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज हमने यहाँ पे जो पहली बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल में ये वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जो हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो जो आपकी बार इस साल की जो थीम थी इंटरनेशनल फिजियोथेरेपी डे की, वो थी हेल्दी एजिंग टू प्रिवेंट फॉल्स एंड फ्रैलिटी। उसमें क्या होता है कि जो एल्डरली पीपल है कि हमें उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी प्रोन टू इंजरीज। क्योंकि जैसे जो बुज़ुर्ग होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो उनका हमेशा गिरने का एहतमाल रहता है, तो उनकी जो कमज़ोरी जो होती है, अगर गिरे तो जल्दी ही उनका फ्रैक्चर या उनकी टेंडन इंजरी या लिगामेंट इंजरी हो सकती है। उस चीज़ को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले से ही ये आदत डालनी चाहिए कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए एक जवानी से ही। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन करता रहता है, जो जब तक स्पोर्ट्स पर्सन की अपनी बॉडी फिट है तब तक वो कमा सकता है। तो जब उसको लग जाती है, तो आपने देखा ही होगा जो भी प्लेयर्स होते हैं, तो जब उनका फिटनेस कंप्लीट नहीं होता है तो वो टीम में नहीं होते हैं। तो जैसे वो ठीक होते हैं तो फिर वो टीम में आ जाते हैं। तो इसी का मतलब है कि जब फिट है तभी बंदा कमा सकता है। तो इंसान लोगों को चाहिए कि वो एक्सरसाइज करते रहे, फिट रहे, और तभी वो कमा सकते हैं और आगे भी ज़िंदगी पेन फ्री गुजार सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसे कर रहे हैं, खेलों को बहुत सारा फ़रोग दे रहे हैं, लेकिन अभी जो कश्मीर गवर्नमेंट है उनको भी चाहिए कि हर इलाके में मैदान बनाए, ग्राउंड्स बनाए, क्योंकि क्या होता है जो एक्सरसाइज है वो इट इज़ इटसेल्फ अ मेडिसिन। जब तक आप एक्सरसाइज में हो तो आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। वो तो बदकिस्मती ये होती है कि कोई इंसान को कुछ मतलब बीमारी हो, लेकिन अगर इंसान एक्सरसाइज करता रहे तो उसमें क्या होता है कि उसमें कम से कम उसकी हड्डियाँ एकदम ताकतवर रहती है, उसका मांसपेशियाँ, लिगामेंट, सब कुछ, कमर दर्द, गर्दन दर्द जो आजकल आम है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से है। इंसान को चाहिए कि वो अपना एक टाइम गुजारे, एक शेड्यूल बनाए, और 1 घंटा अपना ज़िंदगी टाइम दे दे, चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में, उसमें दे दे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो ये इन बीमारियों से दूर रह सकता है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है और इसका जो शुरुआत हुई थी 8 सितंबर 1951 को हुआ था। आज के दिन हम फिजियोथेरेपी को कितनी अहमियत देते हैं लाइफ में और डे टू डे एक्टिविटीज में, और हमारी जो फंक्शनैलिटी है, जो दिन ब दिन इंसान हैंडीकैप हो जाते हैं हमारे नॉर्मल रूटीन्स के कामों की वजह से, और उसमें फिजियोथेरेपी का कितना दखल है और कितना हाथ है, उसकी अहमियत पे आज हमने ये डे जो है सेलिब्रेट किया है। इसको कमेमोरेट करने के लिए आज हमने एक छोटा सा वॉकथॉन रखा था, जिसमें हमारे स्टाफ और हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ प्लाई कार्ड्स लगाए और लोगों को अवेयर किया कि फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरत है। उसके अलावा हमने कुछ साइंटिफिक एंड टेक्निकल सेशंस भी रखे हुए हैं हमारे हॉस्पिटल में, जिसमें हमारे कंसल्टेंट्स, हमारे जितने भी इदारे के जो माहिरीन हैं, वो अपना अपना एक सेशन पेश करेंगे, और उसमें फिर बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों के बीच में और हम करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम आगे अपग्रेडेशन की इसमें राह पे भी चल रहे हैं। हमने अपनी हायर अथॉरिटीज को लिखा है कि हमारे हॉस्पिटल में अपग्रेडेशन की जरूरत है, क्योंकि पेशेंट का क्यू बहुत लंबा है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह हमारी प्लान में ये है तो करेंगे। सीटी स्कैन मशीन आपने देखा होगा कि वो आ चुकी है, उसको लगभग 20-25 दिन हो गए हैं, क्योंकि ये काफी बड़ी मशीन होती है, तो इसको 2-3-4-5 लोड्स में, ट्रक्स में ये लाया जा रहा है। और उसी सिलसिले में अभी आपने देखा है कि वो पार्क करके है हमारे मशीनें अंदर आ चुकी हैं, और इसको इंस्टॉलेशन में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो सारा प्रोसेस इंशाल्लाह हो रहा है, और मेरे ख्याल से जल्दी इंशाल्लाह वो